है ना। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो हमने कल देखा था मराठा एम्पायर कैसे शुरू हुआ था। तो इसमें हमने देखा था एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी था शिवाजी, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही शिवाजी पावरफुल होते हैं, सबसे पहले वो 3 जगहों पे 3 किले हैं, इनको जीते हैं। कौन सी रियासत से? बीजापुर की रियासत से। ये भी हमने देखा था बीजापुर की रियासत कहाँ पे है। उस वक्त पे बीजापुर की जो रियासत है, यहाँ पे ना एक डायनेस्टी हुआ करती थी। उस डायनेस्टी को कहते हैं आदिल शाही डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? आदिल शाही डायनेस्टी। अब आदिल शाही डायनेस्टी जो है, ध्यान देना, उससे ये कौन कौन से? रायगढ़, कोंडाना और तोरना के फोर्ट जीते हैं। तो हमने पहले देखा था रायगढ़, ये कहां पे है? आज के कर्नाटका में। आप देख सकते हो यहाँ पे नदन कर्नाटका का हिस्सा है। यहाँ पे रायगढ़ का किला जीता। उसके अलावा देखो कोंडाना का किला जीता, टोरना का बड़ा खूबसूरत किला था वो जीता इन्होंने, है ना। तो ये सारे किले इन्होंने जीते। उसके बाद हम देखते हैं कि इवन ये देखो टोरना का किला हो गया। रायगढ़ का किला जीतने के बाद साल 1764 में, कौन से साल में? 1764 में शिवाजी कहते हैं कि मैं हूं मराठा, एक राज है मराठा। अब मराठा अपने आप में किंगडम है, एक रियासत है, उस रियासत का मैं राजा हूं। ठीक है, ये अपने आप को सम्राट घोषित कर देते हैं और अपने आप को एक टाइटल, इनको एक टाइटल दिया जाता है। क्या टाइटल का नाम होता है? छत्रपति। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, अगर छत्रपति जो टाइटल है कब दिया गया था? 1674 में। कौन से साल में दिया गया था? 1674 में। किसको दिया गया था? शिवाजी को। ठीक है, यहाँ पे देखो छत्रपति। और ये कहां पे दिया गया था टाइटल? रायगढ़ में। कहां पे? रायगढ़ में। रायगढ़ किससे जीता था उन्होंने? बीजापुर से। ठीक है, आदिल शाह से जीता था। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो छत्रपति है ना, इस छत्रपति के शब्द का अपने आप में मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो छत्रपति जो शब्द है, ये संस्कृत का एक वर्ड है जो जर्नली दिखाता है, किसको रेफर करता है? कि भाई एक सम्राट के बारे में बताता है। इस शब्द को देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है छत्र, दूसरा क्या है? पति। तो छत्र का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला, छाता कुछ रखा हो। और पति का मतलब क्या होता है? जिसके पास छाता हो। तो पुराने टाइम में छत्र किसको दिया जाता था? जो पावरफुल हो, जो बड़ा हो, देवताओं को, या है ना, हर किसी नॉर्मल कॉमनर का ये वो नहीं था। तो छत्रपति का मतलब यहाँ पे क्या है? सम्राट। समझे नहीं समझे? तो ये किसका टाइटल था? शिवाजी का। जैसे रंजीत सिंह थे, उन्होंने क्या कहा? मैं कहूँ महाराजा, तो उन्होंने महाराजा का टाइटल लिया, महाराजा रंजीत सिंह, है ना। वैसे ही छत्रपति शिवाजी। तुमने सुना होगा, बड़े लोग होते, कुछ लोग कहते हैं मैं हूँ महाराजाधिराज, है ना। चंद्रगुप्त 2 का टाइटल है ये, महाराजाधिराज। तो हिस्ट्री में ऐसे लोग अपने टाइटल लेते हैं। जैसे हम देखा ना आलमगीर औरंगजेब, औरंगजेब अपने आप को टाइटल लेता है। जहांगीर, उसका नाम तो सलीम है लेकिन टाइटल लिया ना उसने। चलो, इसके ना इनके कुछ और भी टाइटल थे। ठीक है, याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ छत्रपति नहीं, कुछ और भी इसके अलावा टाइटल थे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? शकर्तरा। क्षत्रियों में से हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई क्षत्रिय आज वापस पावर में आ गए इस इलाके में, है ना। तो वहीं से ये वर्ड्स निकले हैं। क्या कहते हैं? शकस्त्रा। उसके अलावा कहते हैं क्षत्रिय कुलवंशा। ये सारे संस्कृत के टाइटल हैं, है ना। उसके अलावा तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है? हिंदुत्वा धर्म उद्धारक। हिंदुत्वा धर्म उद्धारक, कि भैया हिंदुत्व जो धर्म है उसका क्या करना है? उद्धार करना है। हिंदुत्व धर्म उद्धारक। उसके अलावा कौन सा है? क्षत्रिय कुलवंश। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा है हमारे पास? ठीक है, शककर्ता। ठीक है, तो हमारे पास ये ध्यान देना कौन कौन से हमारे पास? शका कर्ता। एक तो कौन सा है? शका कर्ता। एक तो कौन सा? शका कर्ता। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय। ठीक है, कुलवंतस। ठीक है, क्षत्रिय कुलवंतस, इसका मतलब कि भाई क्षत्रिय कुल से आदमी, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे हिंदुत्वा धर्मोद्धारक। ठीक है, तो मतलब ये सारे के सारे इनको टाइटल दिए गए थे, हिंदुत्वा धर्मोद्धारक। ठीक है, उसके बाद देखो शकर्ता, उसके बाद हमारे पास एक क्षत्रिय कुलवंतसा, ये इनके टाइटल्स है। तो याद रखने हैं, सिर्फ छत्रपति ही नहीं, उनके अलावा भी 3 टाइटल है। कौन कौन से? हिंदुत्वा धर्मोद्धारक, क्षत्रिय
कुलवंशा और शकाकर्ता। पेपर में कई बार आ जाते हैं तो हम फिर बोलते भाई यार छत्रपति के अलावा तो टाइटल भी थे, हमें तो पता ही नहीं है। चल आगे चलते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो हमने देख ही दिया था कि इन्होंने जालवी का इलाका जीता था किससे। हम देखते हैं कि मराठा चीफ जो थे, जो मालवा के थे उस टाइम पे। अब यहाँ पे आज हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे ना ये पावरफुल होने लगे ना शिवाजी, मतलब तुम देख रहे हो इन्होंने कोंडाना जीता, जालवी जीता, बड़े सारे इलाके जीत लिए अपने आप को ना। इन्होंने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मेरी ना एक आज़ाद टेरिटरी है, जिस टेरिटरी का मालिक मैं ही हूँ, और वो टेरिटरी है महाराष्ट्र, मराठा लोगों की टेरिटरी है। अब औरंगजेब ने कहा मैं तो बादशाह हिंद हूँ, पूरा भारत तो मेरा है, अब महाराष्ट्र तेरा कैसे हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र भी तो भारत में ही है। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई तू मेरी स्वाधीनता मान ले। उसने नहीं मानी तो औरंगजेब ने, हम देखते हैं कि यहाँ पे मुगल जो उस टाइम पे दक्कन का गवर्नर था ना, मतलब अब देखो इंडिया में तुम्हें मैंने कल भी बताया था कि ये जो इलाका है, देखो ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र की इन्होंने एक छोटी सी टेरिटरी बना ली, मराठा टेरिटरी ऐसी बना ली इन्होंने। अब ये जो इलाका है ये दक्कन है, ये मुगलों के पास था उस टाइम पे, बड़ी मुश्किल से आया था। तो यहाँ पे एक उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था दक्कन का, जिसका नाम क्या था, शाइस्ता खान। क्या नाम था? तो शाइस्ता खान को उस टाइम पे इन्होंने, शाइस्ता खान का जिक्र तुमने पहले भी सुना होगा, बंगाल में सुना होगा, उसके अलावा तुमने गुजरात में भी देखा होगा शाइस्ता खान के बोल। तो शाइस्ता खान एक बहुत बड़ा, हम देखते हैं ओहदेदार था, उसका बहुत अच्छा ओहदा था, बहुत पावरफुल आदमी था मुगलों के टाइम पे, औरंगजेब के वक्त में। तो हम देखते हैं कि शाइस्ता खान को यहाँ पे भी भेजा गया कि जा तू के जाके यहाँ पे रिवोल्ट को सुप्रेस कर। तो वैसे ही शाइस्ता खान आते हैं, और तुम्हें पता शाइस्ता खान क्या करते हैं, ये पूरी कहानी है। ये कैन सी, यहाँ पे देखो ये फोटो दिख रही है तुम लोगों को, ये ना ये जो ड्राइंग है ना, ये शिवाजी के चतुराई, शिवाजी की चतुराई लोगों को पता। शिवाजी बहुत चतुर थे, बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। हाइट में बहुत बड़े नहीं थे, दिमाग में बहुत बड़े थे, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप की बात करते ना, कद काठी में बहुत लंबे थे, बहुत भारी भारी तलवारें थी, भाले थे, बहुत बड़ा घोड़ा था, है ना। क्या पूरे एक बार में उनका एक फोटो बड़ा मशहूर है, जिसमें वो हम देखते हैं कि एक मुस्लिम जर्नल को, जो उनका जर्नल है, क्या कहते हैं अपना, मुगलों का जर्नल, उसको दो हिस्सों में काट रहे होते हैं, आधे दो हिस्सों में काट रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका भारी भरकम शरीर था और भारी भरकम वो पूरा, है ना, तो वो घोड़े के समेत काट देते। इनकी बुद्धि ज़्यादा, ये बुद्धि के लिए, कई लोगों को होता है ना कि दिमाग से ज़्यादा होते हैं, तो इनकी बुद्धि में ज़्यादा। तो ये जो फोटो है इसमें इन्होंने सरप्राइज अटैक करा, ये तुम देख सकते हो कि सरप्राइज अटैक करा है रात को। ये देख रहे, रात का वक्त है, रात के वक्त में सरप्राइज अटैक करा। देखो चुपके से घुस रहे हैं मराठा लोग, ये देखो, देख रही है, पहनावे से नहीं पता चलता है। और किस पे अटैक करा है? शाइस्ता खान पे। हुआ ये था कि शाइस्ता खान को भेजा गया शिवाजी पे हमला करने के लिए, और वैसे ही होता, शिवाजी क्या करते हैं, हार जाते हैं किससे, शाइस्ता खान से। और मुगल फोर्सेस जो भैया पूना होता है ना, पुणे अब किसके कंट्रोल के चला जाता है, शाइस्ता खान। लेकिन शिवाजी मानने तो वाले नहीं है। शिवाजी क्या करते हैं, फिर से अटैक करते हैं शाइस्ता खान पे मिलिट्री में, ठीक है, पूना कैंप में, और भैया उसके सन को मार देते हैं, शाइस्ता खान को घायल कर देते हैं। ये कब हुआ? रात में, चालाकी से, रात में सब रिलैक्स होके सो गए। ऐसी बड़ी कहानी है, अगर शिवाजी की कहानियां बताने लगा ना मैं, कभी फ्री टाइम मिलेगा ना तो तुम कोई किताब पढ़ो शिवाजी से रिलेटेड, या तुम्हें बहुत सारा ना, पहले तो टीवी चैनल्स में आता था, डीडी नेशनल वगैरह में, आजकल यूट्यूब पे उसके आर्काइव्स मिल जाएंगे, वो देखो। कहानियां बताने लगा फिर तो गए, फिर तो मराठा ही नहीं खत्म होंगे, ठीक है। तो फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आने वाला, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ना आइडिया सीड कर रहा हूँ कि ये चीज़ अगर वहाँ से देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। फ्री टाइम में जब तुम लोग अजीब अजीब चीज़ें देख रहे होते हो, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें देख लिया करो, मज़ा आएगा, और मतलब बोर नहीं होगे तुम लोग। इतने खतरनाक खतरनाक सीरियल्स हैं वो शिवाजी पूरा, और उन्होंने मसाला भी पूरा डाला हुआ है बनाने वालों ने, हंसी मजाक में तुम वो सीख जाओगे। सारे के सारे, जिन पंजाब जी के वाले भी पूरा रंजीत सिंह के ऊपर पूरे सीरियल्स बने हुए हैं, उस पर आता था पहले, पर हाँ रंजीत सिंह हिंदी बोल रहा है उसमें, ठीक है। आता किसे था वो, डीडी नेशनल में आता था, क्योंकि पूरे इंडिया के लोगों को रंजीत सिंह के बारे में बताना था, कि पंजाब के लोगों को बताना था, पूरे इंडिया के लोगों को बताना था कि एक बंदा हुआ ऐसा, तो उसको बना दिया हिंदी में। डीडी नेशनल में आता था, उसमें ना मतलब एक बंदा दिखाया था, और उसमें दिखा जैसे रंजीत सिंह का पूरा करेक्टर है ना, कि भाई उसकी एक आंखें से बंद रहती है, वो पूरा बंदा पूरा मतलब तुम देखने में लगता है कि फोटो से कि सेम टू सेम रेप्लिका करा हुआ है। झांसी की रानी का आता था, है ना, डीडी नेशनल पे आते थे इतिहास कुछ करके, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे वहां पे। पहले कॉमिक्स आती थी, अब लोग नहीं देखते, चलो छोड़ो। तो ये इनका बड़ा चालाकी भरा अटैक था रात में। जब इन्होंने देखा कि कोई सतर्क नहीं होगा, तो रात में ही हमला करते, जब सारे रेस्ट कर रहे होंगे, थोड़े अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे ना ये लोग कि हमने जीत लिया पूना, खा पी के, हा, उसी टाइम पे कमजोरी देख के उन्होंने
हमला कर दिया। ये पीछे हटने से कभी कतराते नहीं थे कि अगर इनको पता हो कि अगली पीछे हट के मैं डबल नुकसान करूंगा दुश्मन को, ठीक है। तो ये ज़्यादा हम देखते हैं वैसे थे। उसके बाद हम देखते हैं शिवाजी ने ना अगले ही साल 1664 में, देखो जैसे ही जब यहाँ पे काम हुआ, इसके अगले साल अब शिवाजी को क्या हो गया कि शिवाजी इतनी सारी कंटिन्यूसली लड़ाइयों में थे, तो लड़ाइयों में लगता है पैसा, तो शिवाजी को पैसे की जरूरत पड़ने लगी। अब पैसा बहुत ज़्यादा शिवाजी के पास है नहीं, कहाँ से होगा पैसा, लड़ाइयों में इतना सारा पैसा लग रहा है ना। तो हम देखते हैं वो पैसा कमाने के लिए शिवाजी ने क्या सोचा, करते हैं आज लूट। शिवाजी ने कहा कि भैया ये है सूरत, सूरत पास में है, और सूरत उस टाइम पे सबसे अमीर शहरों में से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, ट्रेड। तो यहाँ पे बहुत बहुत क्या बड़े बड़े सेठ हैं, यहाँ पे मुगलों ने भी बहुत अपना पैसा रखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्समैन होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये सूरत में क्या करते हैं, प्लंडर करते हैं, सूरत पे अटैक कर देते हैं। कौन से साल में, 1664 में। और भैया वहाँ पे सूरत का पोर्ट लूटते हैं, बड़े बड़े जितने भी धनी थे ना सबको लूटते हैं। लेकिन अब लोगों की नज़रों में ये लुटेरों से बढ़ के थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना मंदिर लूटा ना मस्जिद लूटा। चाहे ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर छोड़ दिया मस्जिद लूट दिया, मंदिर मस्जिद मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस थे वो नहीं लूटे, जो चैरिटेबल प्लेसेस थे वो नहीं लूटे। ऐसे देखो उस टाइम पे ना बहुत अमीर अमीर लोग होते थे, राजा ही नहीं सबसे अमीर होता था, धनी व्यापारी बड़े लोग होते थे। तो ऐसे लोगों को नहीं लूटा जो लोग चैरिटी करते थे, और जो थोड़े जिनका खराब था ना हिसाब किताब उनको लूटा। इन्होंने यहाँ पे अभी तो देखोगे ये उनको मार के साल से टोटल बसेन लेंगे मराठा, किसे, पुर्तगालियों से, अभी बाद में। लेकिन पुर्तगालियों के जो पुर्तगालियों थे, पुर्तगालियों की सेटलमेंट थी उसको लूटा, पुर्तगालियों को लूटा। लोकल जो हम देखते हैं ट्रेड, देखो जो व्यापारी होते हैं वो अमीर ही रहते हैं। ज़्यादा अमीर मोदी जी बनेंगे या अंबानी जी होंगे, डेफिनेटली अंबानी जी होंगे। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि राजा ही, राजे के पास जो पैसा होता था वो पूरे उसका होता, देश का होता था। हालांकि जैसे हम देखते हैं कि हमारी सरकार के पास अभी पूरे देश का पैसा है तो वो बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन अकेले वो एक बंदा इतना अमीर नहीं, मतलब पूरे सबका प्रॉपर्टी है ना वो। तो वैसे हम देखते हैं, लेकिन जो बिजनेस मैन है वो, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस मैन थे, उनको लूटते हैं, बहुत सारा पैसा लाते हैं। तो याद रखना 1664 में, याद रखना अब थोड़ा सा टाइमलाइन को, 1663 में प्लंडर किसका होता है, शाइस्ता खान को लाते हैं। और 1664 में क्या किसका प्लंडर होता है, गुजरात का। 70 में फिर से लूटेंगे गुजरात को, गुजरात इनके लिए एटीएम था। लेकिन अभी याद रखना, और इसको याद रखने का तरीका क्या, हमने देखा था ना फ्रेंच कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से साल में, तो उसके पैरेलल याद कर सकते हैं ना कि जब फ्रेंच कंपनी बन रही थी शिवाजी ने तो गुजरात लूट डाला था, पुर्तगाली को कमजोर कर डाला था, ऐसे याद कर सकते हैं। उससे एक साल पहले वो शाइस्ता खान वाला काम हो गया था, है ना। अब जब शाइस्ता खान हार गया तो मुगल्स मानने वाले थोड़ी हैं। मुगल्स ने अपना एक राजपूत मनसबदार भेज दिया, नाम क्या था, राजा जयसिंह, सवाजी जयसिंह भी कहते हैं, है ना। ये बड़े फेमस हैं, ये जयपुर के राजा, एम्बर के राजा हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कि ये बहुत पावरफुल भी थे और समझदार भी थे। तो अब इनको भेज देते हैं। जब ये जाते हैं तो उस टाइम पे शिवाजी होते हैं एक किले में, जो पुरंधार एक जगह होती है। अब ट्रीटी ऑफ पुरंधार पढ़ेंगे हम लोग, बार बार पढ़ेंगे, अंग्रेजों के साथ भी होती है, मुगलों के साथ भी होती है। तो पुरंधार एक जगह पे होते हैं, तो ये शिवाजी को ना बिसीज कर लेते हैं। शिवाजी अंदर किले में या चारों तरफ से शिवाजी को घेर लेते हैं, और कई महीने के लिए घेराबंदी रहती है। बाद में उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत होती है, उनको भरोसे में ले लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे नुकसान में नहीं है, हमारी बात मान जाओ, हमारा साथ दे दो, हम औरंगजेब के साथ बात करते हैं। तो शिवाजी इसके साथ हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये देख रहे ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा शिवाजी हैं, ये जयसिंह है। मुगलों की पोशाक में कंफ्यूज मत हो ना, ये राजपूत राजा है और ये मराठा राजा का, दोनों क्षत्रिय हैं, भाई भाई हुए, है ना। तो इस तरीके से आपस में बात करते हैं और ये अपना करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी का नाम क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंधार, ठीक है। क्या साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंधार। अब ट्रीटी ऑफ पुरंधार जब साइन होता है, ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंधार के बाद बच्चा शिवाजी को अब ना हम देखते हैं मुगलों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है, मुगलों के साथ ट्रीटी थी। उसके बाद ना शिवाजी को ना बुलाया जाता है दिल्ली, और शिवाजी को परसुएड मतलब मनाते हैं दिल्ली जाने के लिए। कौन मनाते हैं, यही मनाते हैं जयसिंह। तो इनके कहने पे ये दिल्ली तो चले जाते हैं, लेकिन जयसिंह के साथ भी धोखा होता है। औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को बंदी बना लेता है। आगरा में हाउस अरेस्ट, बंदी इन द सेंस की है नहीं कि जेकड़ के रखा हुआ है जंजीरों में, ये से कि भैया आप रहिए, आप हमारे मेहमान है, खातिरदारी की। मुगलों की पुरानी मैंने बताया था ना, मुगल क्या करते थे कि अपने दुश्मनों के बच्चों को, है ना, अपने उनके फैमिली मेंबर्स को रख लेते थे। तो वैसे शिवाजी और उनके बेटे को, दोनों को क्या कर लिया, अपने पास रख लिया, ताकि भैया अगर ये तो अगर शिवाजी यहाँ पे तो मराठा इनकी नहीं मानेंगे मुगल्स की। लेकिन शिवाजी ठहरे बड़े तेज दिमाग के, 4 से तेज दिमाग इनका,
बहुत तेज दिमाग इनका। तो शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने नाटक करा थोड़े टाइम के बाद कि मैं बीमार हो गया हूं और मैं क्षत्रिय हूं, मैं मर मुर जाऊंगा, तो उससे पहले पुण्य करना पड़ेगा, बहुत पाप करे हैं मैंने, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा ब्राह्मणों को। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बक्से लाए जाए, उन बक्सों में मैं सामान भेजूंगा अपने हाथ लगा के और वो ब्राह्मणों में दान किया जाए। इसकी इजाज़त उनको मिल जाती है। बड़े सारे लोग इनकी मदद करते हैं। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, मेजर बस मैं थोड़ी सी कहानी तुम्हारे दिमाग में बांध दूँ, पेपर ओरिएंटेड तो मैं सिखा दूँ, क्योंकि ये तो एंडलेस चीज़ें हैं, तो इतना लंबा इतिहास है और इतना इसकी वेल रिसर्च और वेल रिटन है मराठाओं का। तो एक तिगड़म लगाते हैं और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे डब्बे के अंदर छुपते हुए, ऐसे ही डब्बे के अंदर छुपते हुए, सामान के डब्बे के अंदर छुपते हुए शिवाजी और उनका बेटा दोनों छू मंत्र पहुंच गए वापस मराठा टेरिटरी में। औरंगजेब देखता रहेगा, है ना। तो ये हम देखते हैं कि ये वापस आ जाते हैं, तुम देख सकते हैं 1666 बाय पुटिंग हिमसेल्फ इन वन ऑफ द लार्ज बास्केट्स। ठीक है, शिवाजी और उनका बेटा कौन, संभाजी, ये कहाँ से आ जाते हैं वापस, आगरा से। ठीक है, यू कैन सी द सीन, यहाँ पे दिख रहा है, ये संभाजी दिख रहा होगा छोटा सा, ये शिवाजी दिख रहे हैं ये देखो गायब। चलो आगे देखते हैं। अब ना बहुत सारी ना शिवाजी की अगर बात करें तो इनके खिलाफ इन्होंने बड़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, उसमें से कई सारी लड़ाइयाँ हैं शिवाजी की औरंगजेब के साथ। अब ना शिवाजी जब वापस आते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो बड़ा धन मन लग गया, क्योंकि बैटल ऑफ पुरंदर में अंग्रेज फिर से उन्होंने क्या बहुत सारे पैसे ले लिए थे। किससे पैसे ले लिए थे, मुगल्स ने शिवाजी से पैसे ले लिए थे, इंडेमनिटी वगैरह। तो वो वापस से अब पैसे कमाना है तो कहाँ जाएंगे, एटीएम। एटीएम क्या है शिवाजी का, सूरत। तो फिर से हमला हुआ, कौन से साल में, इससे पहले कौन से साल में हमला हुआ, 6 साल बाद फिर से एटीएम पे, एफडी पूरी हो गई। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट तो पूरा हो गया, फिर से हमला करते हैं, ये सब कुछ वहां पे जीत लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और हमने देखा ना भाई, तो 1674 में तो पहले ही हमने हालांकि देख लिया क्रोनोलॉजी में कि अपने आप को छत्रपति का टाइटल लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब जब शिवाजी ना छत्रपति बन जाते हैं, मतलब मराठा अपने आप को एक राजा घोषित कर देते हैं, महाराष्ट्र को एक देश बना देते हैं, कहते हैं एक देश है और ये मैं इसका राजा हूँ। तो इनकी ना एडमिनिस्ट्रेशन करने पड़ेगी। इंडिया में भी अगर राज चलाना है तो कल राष्ट्रपति थोड़ी चला पाएगा, मंत्री भी तो चाहिए। तो इनकी ना जो हम देखते हैं कि जो सभा है उसमें ना 8 खास लोग थे। उन 8 खास लोगों के ग्रुप को क्या कहते थे, अष्ट प्रधान। क्या कहते थे, अष्ट प्रधान। जैसे ना मुगलों के टाइम पे अकबर के दरबार में थे, उनको क्या कहते थे, नवरत्न। तो ये कौन है, अष्ट प्रधान है। इसमें तुम देख सकते हो ये 8 बंदे हैं। एक प्रधान, एक होता था पंथ प्रधान, एक होता था अमात्य, एक होता था सचिव, एक मंत्री, एक सेनापति, एक सुमंत, एक पंडित राव, एक न्यायाधीरा। अब देखेंगे ये होता क्या क्या है, इनके रोल क्या है, ये याद हो जाएंगे तुम्हें भी, क्योंकि 2-3 बार तुम्हें करवाऊंगा मैं। अभी थोड़ा देखो, यहाँ पे अलग अलग रोल है। किसी को सेनापति बनाया है, किसी को सुमंत बनाया है, किसी को पंडित राव बनाया है, किसी को न्यायाधीरा बनाया है, किसी को पंत प्रधान बताया है, और इन सब के कपड़े कपड़े अलग है ना। यहाँ पे देखो, अमात्य के पास एक कापी सी है, इस कापी में खाते लिखता होगा कि तुम्हारे नंबर लिखेगा, कापी नंबर तो फोन ही नहीं होंगे, नंबर किसके लिखेगा, खाते लिखेगा। तो मतलब कुछ फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा। सेनापति तो भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत तो नहीं, सेनापति पता ही नहीं क्या करता है। सेना किसी औरत का नाम नहीं है भाई, सेना असली वाली आर्मी का पति है। और ये शिवाजी वाज द फर्स्ट, जिन्होंने, शिवाजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेवी। अभी तुमने देखा कि इंडियन नेवी का फ्लैग भी चेंज हुआ, तो उसमें शिवाजी की बड़ी सारी हम देखते हैं कि उसमें चीजें अडॉप्ट करी गई इंडियन नेवी का, उसका भारतीयकरण हो रहा है। तो हमने देखा, तो शिवाजी पहले आदमी थे जिन्होंने अपनी एक इफेक्टिव नेवल फ्लीट भी बनाई थी। तो सेनापति सिर्फ मतलब सेना, मतलब दोनों, आर्मी नेवी सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्री। तो मंत्री तो देखो इनका पर्सनल, जैसे ये कहेंगे उसको मंत्री, जैसे राजा जी कहेंगे उसको लागू करवाएगा। कहते हैं ना, मंत्री ये कर दो, मंत्री वो कर दो। अब देखो यहाँ पे सुमंत है, इसका कुछ रोल रहेगा। देखो पंडित राव, नाम से पता चल रहा है ना पंडित राव। तो पंडित राव क्या करेगा, पंडित को क्या होता है, रिलीजन का नॉलेज होता है ना, रिलीजन के अफेयर नहीं संभालेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं न्यायाधीरा। तो ये न्याय व्याय से नहीं काम करेगा, न्यायाधीशा जो भी है, न्यायाधीश। तो तुम्हें ये कौन हो गया, जस्टिस हो गया। तो जस्टिस क्या करेगा, न्याय व्याय का काम करेगा, राइट।
अच्छा, तो वैसे हम देखते हैं इन सब का काम होता है। कुल मिला के कितने लोग थे? 8 लोग थे। और इनको क्या कहते थे? पेपर में खाली क्वेश्चन आ जाता है, अष्ट प्रधान जो है ये किससे रिलेटेड है, कई बार क्वेश्चन आए। तो अष्ट प्रधान किसके थे? हाँ, नवरत्न किसके थे? अकबर के थे। और भी लोग हैं जिनके ऐसे थे, लेकिन ये तुमने बस ये याद रखना, अष्ट प्रधान। ठीक है, अब इन अष्ट प्रधानों को देखोगे तो देखो इसमें जो सुमंत है इसके पास फॉरेन अफेयर है। क्या है इसके पास? फॉरेन अफेयर है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इसमें जो पेशवा है ये क्या है? हेड ऑफ द काउंसिल। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे है। क्या है? जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है ना, शिवाजी तो आज प्रेसिडेंट की जगह है, जैसे अगर कंपेयर करें, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो सेनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी, जिसके पास क्या है? सेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? न्यायाधीश है। इसके पास क्या होगा? जस्टिस का डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद मुजमदार है, तो मुजमदार जो होता था ना बच्चा, उसको के पास क्या होता था? फाइनेंस, वित्त मंत्री होता था। ठीक है, पैसे वैसे का संभालता था। उसके बाद क्या है? पंत सचिव है, तो ये भैया जनरल सेक्रेटरी होता था। ठीक है, या फिर हम कहते थे कि ये क्या करता था कि भैया जो शिवाजी के पर्सनल अफेयर्स जो है उनको देखता था। उसके बाद हमारे पास मंत्री है, ये हेड ऑफ द इंटेलिजेंस होता था। इनका ना गुप्तचरों का ग्रुप भी होता था। गुप्तचर होते थे, गुप्तचर समझते हो? एजेंट्स होते हैं, जैसे आजकल एकता टाइगर चुपचाप दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं, है ना, उस सब में भी बड़ा बिलीव करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन है? धनध्यक्षा, ये रिलीजियस मैटर्स देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हैं सेनापति है, न्यायाध्यक्ष है, अमात्य है, सचिव है, मंत्री में है। ठीक है, पंडित राव है। अब ना बच्चा दिक्कत पता क्या है? इनके ना मराठी में नाम अलग है, हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है। इसीलिए हम तीनों का यहाँ पे तुम ध्यान से देख पाओगे, तीनों मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले छत्रपति है, उनके पास 8 लोग हैं। सबसे पहले कौन है? पेशवा। अंग्रेजी में कहें तो, अब पेशवा तो बच्चा भाई ये तो फारसी शब्द है। इसका मतलब क्या हो गया? मुख्य प्रधान। हिंदी में मुख्य प्रधान का मतलब हो गया मेन मिनिस्टर। अब मुजमदार, तुमने नाम भी सुना होगा, फलाना मुजमदार, फलाना मुजमदार। बंगाल में, महाराष्ट्र में नाम सुने होंगे मुजमदार। तो मुजमदार फैमिली हो करती, तो मुजमदार टाइटल है बेसिकली जो उन्होंने ले लिया बाद में। तो मुजमदार जो है ये कौन है? अमात्य भी कहते हैं इनको। क्या कहते थे? अमात्य। हिंदी में अमात्य। अमात्य ये अशोका के टाइम से चला आया है, संस्कृत का वर्ड है ये। और ये कौन सकते? ऑडिटर, मतलब वही हिसाब किताब करने वाले कि कहाँ कितना खर्चा हुआ, कितना। मुंशी जो होते, जैसे ना मुंशी का सबसे बड़ा मुंशी हो गया पूरे राज्य में, वैसा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सरनीज है, इनको सचिव भी कहते हैं, सरनी भी कहते हैं, सचिव कहते हैं। ये कौन है? सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइज करेंगे सारी चीजों को, जैसे जैसे शिवाजी कहेंगे वैसे वैसे करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन है? वकानवीस, ये मंत्री है। वकानवी तो मराठी में कह दिया, मंत्री हिंदी में कह दिया। ये कौन है? क्रॉनिकलर है। ठीक है, जो शिवाजी कहेंगे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो काम करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है? दबीर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? समंत भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, जैसे अभी एस जयशंकरन थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन आता है यहाँ पे? सरनोबात, इसको क्या कहते हैं? सेनापति भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो काजी उल कुजात। अब ये तो अरबी और उसका आ गया काजी। अब जो हम पर्शियन का वर्ड है काजी के, बचपन में काजी काजी जी हजूर, इन दोनों में पकड़े जो। तो मुगल कोर्ट में, दिल्ली सल्तनत में काजी कौन होता था? काजी वो बंदा होता था जो चीफ जस्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? काजी उल कुवात। तो हिंदी में क्या कहेंगे उसको? न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। वैसे यहाँ पे क्या है? सादर, तो ये पंडित राव है ना। तो पंडित राव मतलब क्या देखेंगे? रिलीजियस अफेयर्स। तो कितने लोग हैं कुल मिला के? 8 लोग हैं। एक तो भाई प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहा है, एक किसका काम कर रहा है? ऑडिटर का काम कर रहा है। एक किसका काम कर रहा है? सुपरिटेंडेंट का काम कर रहा है। एक किसका काम कर रहा है? मंत्री, मिनिस्टर है। एक कौन है? किसका काम कर रहा है? एक्सटर्नल अफेयर का काम कर रहा है। एक देखो ये जो था ना, ये क्रॉनिकलर जो था ना, ये मंत्री जो था, ये साथ में ना स्पाई वगैरह भी करवाता था, स्पाई वगैरह के काम भी करवाता था, मतलब जासूसी वगैरह के काम भी करवाता था। उसके बाद हमारे पास काजी है, ये जस्टिस का बंदा है, ये जस्टिस देखेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ पंडित राव, वो रिलीजियस अफेयर्स को देखेंगे, क्योंकि रिलीजन के लिए तो झुकाव था ही ना इनका। तो कुल कितने बंदे थे? 8 बंदे। इनमें सबसे पावरफुल कौन था? पेशवा। ये धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि ये सबका लीड करता था। और इन सबको कौन देखता था? छत्रपति। छत्रपति तो सबसे ज्यादा ही पावरफुल थे। चलो, तो हम देखते हैं। अब शिवाजी ने ना बड़ी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। वो कौन कौन सी लड़ाइयां हैं देखते हैं जरा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। पहले है बैटल ऑफ रायगढ़। कौन से साल में लड़ी? 16
उसके बाद तोरना की लड़ाई लड़ी, उसके बाद तंजावुर की लड़ाई लड़ी, तंजावुर नीचे है सदर्न इंडिया। उसके बाद हम प्रतापगढ़ की बड़ी फेमस लड़ाई है, प्रतापगढ़ की बताऊंगा मैं, है ना। उसके बाद पवन खंड की लड़ाई है, सोलापुर की लड़ाई है। ये सब तुम्हें तानाजी देखी है, तुम्हें सारी बताऊंगा, तुमने देखा होगा, सारा पता होगा। अभी देखो, ट्रीटी ऑफ पुरंदार साइन करी इन्होंने। पुरंदार की लड़ाई तो नहीं हुई थी, बिसीज हुआ था बेसिकली पुरंदार में, मैंने बताया था ना अभी, तो देखा हम लोगों ने, घेर लिया था चारों तरफ से, फिर गए थे, तो वो भी इनकी लड़ाइयों में से एक था। उसके बाद देखो ये उमरगंज, सॉरी उमरघर की, यहाँ पे क्या है, उमरगढ़ की लड़ाई है ये। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या करा, कब्जा करा किस पे, बेरार और खानदेश पे। ठीक है, बेरार और खानदेश हमने यहाँ पे देखा ना। ये देखो, ये बिदार, बीजापुर, यहाँ पे था बेरार, खानदेश। तो हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने ये सारे टेरिटरीज अब शिवाजी ने कैप्चर कर लिए थे। नीचे तंजावुर पे भी हमला करा था, तो इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई है, और बड़ी करने के ये चक्कर में थे। तो हमने एक बार फिर से देखते शिवाजी ने कुल मिला के बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें से ना मेजर लड़ाइयाँ मैंने तुम्हें बताई। ये देखो, पहली कौन सी है, रायगढ़ की, फिर टोरना की, फिर तंजावुर की, फिर प्रतापगढ़ की, फिर कौन सी, पवनखंड की, फिर उसके बाद सोलापुर की, फिर पुरंदार की, तो फिर उसके बाद उमरगढ़ की। ठीक है, उसके बाद कौन सी, बेरार और खान। भाई बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारी। पुरंदार इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक प्रतापगढ़ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुरंदार की बहुत इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ की तो चलो खैर है ही है। अब मैंने तुम्हें क्यों कहा कि प्रतापगढ़ की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, ये जो सीन दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये कौन सी लड़ाई से है, देखो ये प्रतापगढ़ की हमारे पास लड़ाई से है। ये जब प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई तो किस किस के बीच में हुई, शिवाजी के बीच में हुई, और शिवाजी के जो खिलाफ था वो कौन बंदा था, शिवाजी के खिलाफ था बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। तो आदिल शाह ने यहाँ पे अपने बंदे को भेजा हुआ था, देख रहे हो इसको, यहाँ पे इस बंदे का नाम क्या था, आदिल शाह का जनरल अफजल खान। क्या नाम है इसका, अफजल खान। क्या नाम है इस बंदे का, अफजल खान, अफजल खान। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होने से पहले ना इन्होंने कहा कि आपस में ना मिलजुल लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं। अफजल खान पठान आदमी, 6.5 पौने 7 फुट का, लंबा चौड़ा। शिवाजी थोड़े नाटे, 5.5 फुट के, छोटे से, मतलब नाटे से आदमी। अब ये अफजल खान कहता है आने दो जरा शिवाजी को। शर्त क्या हुई थी कि दोनों की मीटिंग होगी, समझौता करना था उन्हें आपस में, मीटिंग होगी, और मीटिंग में क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे और बात करेंगे। तो कहता जैसे ही आएगा मैं तो उसको गले लगाऊंगा और मैं तो उसको जकड़ के मार डालूंगा। और उसके पास कहते हैं कि उसने चाकू छुपाया हुआ था कोई अपने कपड़े पोशाक के अंदर के, नहीं तो उससे मार डालूंगा। शिवाजी को पता था, तो शिवाजी अपने कपड़ों के अंदर क्या पहन के जाते हैं, एक बख्तर पहन के चले जाते हैं, मतलब जालीदार एक, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए गियर होता है वो पहन जाते हैं। प्लस ना हाथ में ना एक स्पेशल, ये दिख रहा है तुम्हें, इसको कहते हैं वाघ नख। जैसे वाघ समझते हो, टाइगर, शेर, तो उसके नाखून की तरह नहीं है ये, है ना। इसको हाथ में यूं ना उंगलियों में फंसा के यूं अंदर पहन लिया जाता था, यूं छुपा लेंगे, यूं चले जाएंगे सिक्योरिटी चेकअप पे, करो जरा चेक, कुछ नहीं निकलेगा। और एंड में क्या है, हथियार है, इसको कहते हैं वाघ नख। इनकी वाघ नख अभी ले गए हुए, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो इन्होंने वाघ नख पहन ली कि कटार ले लेंगे, तलवार ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। ये कैसे लेंगे, बंदा खोलेगा ही नहीं हाथ। जब अफजल खान ने चालाकी करी, इनको दम घोटने की कोशिश करी, तो इन्होंने अफजल खान का सीना फाड़ डाला, इसे इन्होंने घुसा दिया अफजल खान को, फाड़ खोल डाला, बेचारा मारा गया। तो वाघ नख से शिवाजी ने, हम देखते हैं कि ये मार डाला। तभी तो शिवाजी को कहते थे कि ब्रेव आदमी, ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। तभी तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े मिलिट्री जर्नल जो 7-6 फुट के आदमी, इतने ब्रेव आदमी क्यों मानते होंगे इस आदमी को, क्वालिटीज है ना भाई। तो क्वालिटीज कोई वो देख के थोड़ी आती है, शरीर का साइज देख के थोड़ी आती। तो देखो साहस कितना है कि अपने से कितने बड़े केला गया और निपटा डाला। तो दिस इज वेरी फेमस। पूछा जाता है अफजल खान को कौन सा हथियार से मारा, वाघ नख। देखो तुम्हारे सामने क्या कहते हैं इसको, वाघ नख से। कौन से हथियार से मारा अफजल खान को, वाघ नख से मारा। और ये बैटल कौन सी है, प्रतापगढ़ की। छत्रपति शिवाजी की जैसे मैं बैटल मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटल किस किस के खिलाफ हुई, कौन कौन सी हुई, देखते हैं। तो सबसे पहली बैटल जो है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, किस किस के बीच में हुई थी, मराठा किंग छत्रपति और साथ में किसके, आदिल शाह के जनरल, क्या नाम है, अफगानी अफजल, बच्चा अफजल खान, भूला मत, अफजल खान। क्या, हाँ, जल हो गया उसका, अफ अलग हो गया, जल अलग हो गया, अफजल खान।
ठीक है, ऑफ हो गया बंदा, ऐसे याद रखना, ऑफ, अफजल खान, ठीक है, पहले ऑन था फिर ऑफ हो गया, ऐसे याद रखना, बेचारा मारा गया, उसने कम समझ ली शिवाजी को। उसके बाद बैटल ऑफ पावनखेड़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी लड़ाई थी। यहाँ पे ना शिवाजी के एक जर्नल होते हैं, शिवाजी फंस जाते हैं इस सिचुएशन में, एक किले का घेराव हो जाता है। तो ये भाई साहब शिवाजी की बड़ी कहानी है, शिवाजी की तो इतनी सारी कहानियां, बड़े चालाक थे। तो दुश्मन की आर्मी को ना उल्लू बनाने के लिए शिवाजी की तरह एक और बंदा दिखता था, उसको भेज दिया, सारे उसके पीछे पड़ गए, उसको मारने लग पड़े। उतने में शिवाजी दूसरी तरफ से निकल के यहाँ पे विशालगढ़ का एक किला था, वहाँ उसकी तरफ भाग गए। जब तक वो वहाँ तक पहुँचते ना, तो वहाँ से पहुँच के वो 5 तोपों के वो देते कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो इनके आदमी थे माझी और शिंदे, आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी अपन ये अपना यहाँ पे है प्रभु देश पांडे, ठीक है। प्रभु देश पांडे जो है वो लड़ते रहते हैं, कुछ बड़ी मुश्किल 50 बंदे होंगे, बहुत बड़ी आर्मी से लड़ रहे। तो ये फेमस थे मराठा की, थोड़े लोग बहुत बड़ी ये करते थे, कोई ऐसी जगह देखते थे, ये मिलिट्री देखते थे कि इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स कैसी होती थी। कोई पास होगा, माउंटेन पास होगा, उसके पास खड़े हो जाते थे कि रास्ता ही 4 बंदे का आने का है, ये खड़े भी 4 होंगे, एक बार में 4 ही आ पाएंगे, उनको निपटाएंगे, फिर अगले 4 आएंगे, उनको निपटाएंगे, इकट्ठे नहीं आ पाएंगे बंदे। तो ऐसे दिमाग की बड़े थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या देखते हैं, बाजी प्रभु देश पांडे, और साथ में कौन है यहाँ पे, सिद्दी मसूद, ये भी किसका है, आदिल शाह का है, ठीक है। ये लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, ये विशालगढ़ के पास में लड़ी गई थी। कहाँ पे लड़ी गई थी, विशालगढ़ के पास में। तो इतने देर में मैंने तुम्हें बताया ना कि विशालगढ़ में शिवाजी अपनी शरण लेते। फिर उसके बाद देखो सैकिंग ऑफ सूरत, ये तो हमने देखा कि सूरत लूट लिया है ना। उस टाइम पे सूरत में हम देखते हैं कौन, इनायत खान, कौन था, हाँ मुगल कैप्टन थे उस टाइम पे। अच्छा बैटल ऑफ पुरंदर भी हमने देख ली, ये मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी, है ना। इसमें जय सिंह आए थे मुगलों के, है ना। अब ये देखा तुम लोगों ने, अब यहाँ पे देखेंगे सिन्हागढ़ की लड़ाई देखेंगे। ये बंदा पहचाना कौन है, तान्हा जी, गाने सुना, गाने सुने तुम लोगों ने, क्या बोलेगा, बुलबुल जुबान केसरी, वो तो चला अजय देवगन है ना, जुबान केसरी, विमल याद आ गया, बड़ी याद आ रही, तेरे को भी घंटा भी नहीं हुआ है क्लास छोड़े। चलो देखो बैटल ऑफ सिन्हागढ़ 1670 में किस किस के बीच में हुई, तानाजी और किसमें के बीच में हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज, और हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें क्या है कि लड़ाई में भी ये कैजुअलिटीज वगैरह होती हैं, और अल्टीमेटली एज लाइक इसमें वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। सी उसके बाद बैटल ऑफ कल्याण, ठीक है। तो बैटल ऑफ कल्याण भी हम देखते हैं, बहादुर खान जो मुगल एम्पायर के थे, ठीक है, वो मराठा आर्मी को हरा देते। तो मराठा एम्पायर अब आर्मी जो शिवाजी की उसमें थोड़ा थोड़ा हारने लग पड़ती है। फिर 1769 में हम देखते हैं बैटल ऑफ संगमनेर, ये इसकी लड़ाई है। इसमें भी मुगल लोग किस पे हमला करते हैं, मराठों पे हमला करते हैं। तो जब तक मराठों के दुश्मन मुगल नहीं थे, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन जब इनके दुश्मन मुगल बन जाते हैं, फिर बड़ा दुश्मन तो बड़ा पंगा हो जाएगा। चलो ये तो लड़ाइयों की बात कर ली। शिवाजी के पास जो इलाका था ना, उसमें रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, रेवेन्यू पॉलिसी तो समझने ही लगे हो, मतलब उनमें क्या टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे। तो शिवाजी ने जो जमीन थी ना, उसको 3 हिस्सों में बांट के रखा था। पैडी फील्ड्स, मतलब जहाँ पे धान उगाई जा सकती है, सिंचाई वाली जमीन है बेसिकली, धान कहाँ उगाई जा सकती है, जहाँ पे सिंचाई हो, पानी हो। दूसरा कौन सा है, गार्डन लैंड्स, मतलब घर के पीछे के खेत, घर के पीछे के जो खेत होते हैं, एक होता है ना घर के साथ खेत होते हैं, एक घर से दूर होते हैं जहाँ पे सिंचाई, नहर नूर के पास सिंचाई विचाई अच्छी होती है, 2 तरीके के। तीसरा कौन सा है, हिली ट्रैक्स, जैसे मान लो ये मेरा घर है, मान लो तो ये मेरा खेत है, तो ये मेरा गार्डन लैंड हो गया। घर से दूर ये देखो ये पैडी फील्ड होगी, और मेरी ज़मीन ये पहाड़ पे भी है। तो फिर तो तीनों के अलग अलग तरीके के टैक्स थे, उस हिसाब से ये टैक्स लिया करते थे शिवाजी। अच्छा ये ना इनके टैक्सेस में 2 बड़े फेमस थे, जो ये ना सिर्फ टैक्स जो है वो मराठा लोगों से नहीं लिया करते थे, मराठा लोगों के अलावा भी लोगों से टैक्स लिया करते थे। उनमें 2 बड़े फेमस टैक्स थे, चौथ और सुदेशमुखी, ठीक है। सुदेशमुखी और चौथ, चौथ का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो चौथ बचा ये टैक्स, ये उन लोगों से लिया करते थे मराठा टेरिटरी के बाहर के जो आसपास की इनकी टेरिटरी थी, उनको कहते थे हम आप लोगों को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, और साथ में तो कोई तुम पे हमला करता है तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। बदले में क्या करना पड़ेगा, जो तुमने जहां पे तुम राज कर रहे हो ना, जो उस पर तुमने टैक्स वसूल करा ना, उसका 1/4 किसको देना है,
हमको देने, तो उसको क्या कहते थे? चौथ। क्या कहते थे? चौथ। तो ये चौथ लेते थे, डेक्कन के सुल्तान से लेते थे, उसके अलावा मैसूर से लेते थे, आसपास के जितने भी इलाके थे उनसे चौथ लिया करते थे। उसके बाद स्वदेशमुखी क्या होता था? स्वदेशमुखी ये ना 10% टैक्स और लेते थे उन लोगों से चौथ के अलावा, ठीक है, धक्के से कह देते थे कि तुम्हारा जो इलाका है ना वो बेसिकली हमारा है, तुम इस पे वही अभी कब्जा लेके बैठे हो, तो हम तुम पे तभी हमला नहीं करेंगे अगर तुम लोग क्या करोगे, चौथ के अलावा चौथ के ऊपर 10% टैक्स और भी दे दोगे। चौथ और स्वदेशमुखी, तो याद रखना, चौथ तो नाम से क्लियर हो जाएगा 1/4 टैक्स, स्वदेशमुखी में 10% एडिशनल टैक्स। और ये मराठा एम्पायर के अंदर नहीं, बाहर के लोग देंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चौथ और स्वदेशमुखी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके बाद शिवाजी के बाद कौन आता है क्या नहीं आता है, इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इनके जो वो है ना बच्चे हैं, हीयर्स हैं, उनको अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।